हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इससे पहले दो वीडियो में हम इंडेफिनिट आर्टिकल तक कर चुके थे। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल्स के टाइप और इंडेफिनिट आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। और आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। मीन्स डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फर्स्ट है टू पर्टिकुलराइज ए पर्सन और थिंग। मीन्स किसी विशेष व्यक्ति और चीज के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स कोई पर्सन है या कोई थिंग है, उसको विशेष बनाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। सपोज एग्जाम्पल है, आई हैव लॉस्ट द पेन दैट यू गेव मी। आई हैव लॉस्ट द पेन मीन्स मैं पेन खो चुका हूँ जो आपने मुझको दिया था। तो पेन एक कॉमन नाउन है, इसको पर्टिकुलर बनाने के लिए मीन्स एक विशेष बनाने के लिए मीन्स जो पेन आपने मेरे को दिया था वो मैं खो चुका हूँ। तो यहाँ पेन से पहले क्या लगेगा, द। आई हैव लॉस्ट द पेन दैट यू गेव मी मीन्स जो पेन आपने मुझको दिया था वह मैं खो चुका हूँ। नेक्स्ट, द थीफ वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन। यहाँ पे जो थीफ से पहले मैं लगता है थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये जो थीफ है और यहाँ पे जो ये पेन है, पेन से पहले जो दा लगा है, और यहाँ पे जो ये गर्ल है, गर्ल से पहले दा लगा है। और नेक्स्ट के भी अभी मैं कर लेता हूँ साथ के साथ। फॉक्स से पहले जो और लायन से पहले जो दा लगा है। ओके, हाँ जी। तो हम थे द थीफ वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन मीन्स यहाँ पे किसी एक विशेष चोर की बात की जा रही है जिसको पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया। मीन्स किसी पर्सन या थिंग को विशेष बनाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मेट द गर्ल हु वॉज इन जींस मीन्स मैं एक लड़की को मिला जो जींस में थी। तो यहाँ एक विशेष लड़की की बात की जा रही है जिसने जींस पहनी हुई थी। मीन्स टू पर्टिकुलराइज पर्सन और थिंग। ये था हमारा पहला पॉइंट कि कहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसी पर्सन या थिंग को विशेष बनाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास। जब एक सिंगुलर नाउन अपनी पूरी वर्ग, अपने पूरी जाति का बोध करवाता है तो उस सिंगुलर नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। तो यहाँ आप देखोगे काउ के बारे में बताया गया, काउ एक यूजफुल एनिमल है और एक सिंगुलर नाउन है काउ और अपनी पूरी जाति वर्ग का बोध करवा रही है। तो इससे पहले क्या लगाया जाता है, द। अब आप थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो रहे होगे क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल करवाते हुए भी मैंने ये बताया था कि इंडेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग में था एक टू रिप्रेजेंट होल क्लास, और यहाँ पे भी है। तो मीन्स ऐसे केस में द भी ठीक है और ए भी ठीक है, बोथ का प्रयोग यहाँ किया जाता है। मगर एन का प्रयोग ना कर देना क्योंकि काउ का जो फर्स्ट साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। ए और द दोनों का प्रयोग यहाँ ठीक है। नेक्स्ट, डैश फॉक्स इज ए कनिंग एनिमल। तो यहाँ पे भी फॉक्स एक लोमड़ी जो है एक चतुर या कनिंग चालाक पशु है। तो वो लोमड़ी जो है एक सिंगुलर नाउन है, अपनी पूरी जाति का वर्ग का बोध करवा रही है। तो इस फॉक्स से पहले हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द। द फॉक्स इज ए कनिंग एनिमल। नेक्स्ट है द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स। जो जंगल के पशु होते हैं उनका राजा कौन है, शेर है। तो यहाँ पे जो शेर है वो अपने पूरे लायंस की क्लास का, लायंस की जाति का बोध करवा रहा है। मीन्स द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट, की शेर जो है जंगली पशुओं का राजा है। तो सेकंड पॉइंट क्या था कि जब कोई सिंगुलर नाउन अपनी पूरी जाति या वर्ग का बोध करवाता है, जैसे काउ, फॉक्स, लायन, ये सिंगुलर नाउन है और सिर्फ खुद का नहीं है, ये पूरे काउ का, पूरी फॉक्स, पूरे लायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम इनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
विद ए प्रोपर नाउन टू शो सिमिलैरिटी, मीन्स इसका प्रयोग प्रोपर नाउन से पहले किया जाता है समानता दिखाने के लिए। जनरली ये कहा जाता है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, मगर कुछ केसेस में होता है, यहाँ वो एक केस है। तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमारा जो आर्टिकल यूज हुआ है जिसको लेके हम बात कर रहे हैं, उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बाकी तो नीचे वाले के तो बहुत हैं। जैसे विद अ प्रॉपर नाउन टू शो सिमिलैरिटी, मीन्स प्रॉपर नाउन से पहले यदि समानता दिखानी हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बड़ा फेमस है ये, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे कालिदास की समानता किससे की जा रही है? शेक्सपियर से। और क्या संज्ञा दी जा रही है कि कालिदास भारत का शेक्सपियर है। इट मीन शेक्सपियर एक वर्ड लिटरेचर में बड़ा नाम है, उसका वर्ड में नाम है, कालिदास का वही नाम इंडिया में है। तो कालिदास की समानता शेक्सपियर से की जा रही है। तो जिससे समानता की जाती है उससे पहले, उस प्रॉपर नाउन से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर एक फॉरेन कंट्री का शहर है। तो भारत के अहमदाबाद की तुलना उस मैनचेस्टर से की जा रही है, तो ये कहा गया है। तो जिससे तुलना की जाती है, प्रॉपर नाउन है, शहर का नाम है, तो उस प्रॉपर नाउन से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ही इज द दारा सिंह, वह तो दारा सिंह है। तो दारा सिंह एक नाम है, मगर यहाँ उसकी तुलना दारा सिंह से की जा रही है, तो दारा सिंह जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या था? विद ए प्रॉपर नाउन टू शो सिमिलैरिटी, मीन्स हम प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं जब हम समानता दिखाने की बात करते हैं। जैसे शेक्सपियर से समानता कर रहे थे तो शेक्सपियर से पहले दा का प्रयोग करना है। मैनचेस्टर से समानता कर रहे थे अहमदाबाद की, तो मैनचेस्टर से पहले दा का प्रयोग करना है। दारा सिंह से समानता कर रहे थे उसकी, तो दारा सिंह से पहले दा का प्रयोग करना है। विद द नेम्स ऑफ शीज, ओशंस, गल्फ्स, रिवर्स, बेज, स्ट्रेट्स एंड कैनल्स। शी, ओशन, गल्फ, रिवर, बेज, स्ट्रेट्स एंड कैनल्स, इनके नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। सी समुद्र है, ओशन महासागर है, गल्फ खाड़ी है, रिवर नदी है, बे भी खाड़ी होती है, मगर थोड़ा डिफरेंस है गल्फ और बे में। स्ट्रेट, स्ट्रेट शायद जलमार्ग है, और कनाल्स ये नहर है। तो इनके नाम से पहले, जैसे द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द पर्सियन गल्फ, द गंगा, द बे ऑफ बंगाल, द पनामा कनाल, द पाक स्ट्रेट, तो हम इनके नाम से पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। विद द रेंज ऑफ माउंटेन्स एंड ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, यदि पर्वतों की श्रृंखला का नाम है या आइसलैंड्स के ग्रुप का नाम है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द आल्प्स, द हिमालयाज, ये कोई एक पर्वत नहीं है, उस पर्वतों की श्रृंखला का नाम है हिमालयाज। द विंध्याज, तो ये आल्प्स, हिमालयाज, विंध्याज, ये क्या है? रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, पर्वतों का समूह है। तो पर्वतों के समूह से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और द वेस्ट इंडीज, ये आइसलैंड्स, ग्रुप ऑफ, कोई सिंगल आइसलैंड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स है। वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द अंडेमान्स एटसेट्रा। इट मीन्स और भी ऐसे हो सकते हैं जहां पर पर्वत श्रृंखलाओं के समूह से और आइसलैंड के समूह से पहले अगर हमको खालिस्तान मिले और आर्टिकल फिल करना हो तो हम किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? दा का। नोट दिया है एक बात और हमने इसमें क्या ध्यान रखनी है, नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर माउंटेन और आइसलैंड लाइक। एक पर्टिकुलर माउंटेन या आइसलैंड का अगर नाम दिया है तो उससे पहले दा का प्रयोग नहीं करना। कोई भी आर्टिकल प्रयोग, नॉट यूज मीन्स उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे माउंट एवरेस्ट, ये एक माउंटेन का नाम है। पारसनाथ भी, माउंट आबू भी, ये सब माउंटेन के नाम है। जावा, सुमात्रा, साइलोन, ये आइसलैंड के नाम है। तो अगर एक आइसलैंड का नाम या एक माउंटेन का नाम है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।
यदि उनके ग्रुप्स का नाम आता है जैसे आल्प्स, हिमालयाज, विंध्याज, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, अंडमान, तो उससे पहले हमने द आर्टिकल का प्रयोग करना है। 6th पॉइंट है बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक ऑब्जेक्ट्स मीन्स अद्वितीय ऑब्जेक्ट, अनोखी रचना जो हम कह सकते हैं संसार की है जो, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सन, द स्टार्स, द मून, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द सी, द एयर, द विंड। मीन्स यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, मीन्स दिशाओं के नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारा था सन से पहले, सॉरी सन नहीं, यहाँ पे जो डायरेक्शन को लेके बात हुई है वो ईस्ट से पहले है। हाँ जी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इन दिशाओं के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूर्व दिशा में उदय होता है। द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये था हमारा अभी रिसेंटली जो हमने किया है, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, मीन्स डायरेक्शन दिशाओं के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेशनैलिटी कम्युनिटीज एक्सप्रेसिंग वर्ड, एग्जाम्पल दिया है उसका। नेशनैलिटी मीन्स किसी राष्ट्रीयता की बात की जाए, कम्युनिटी समुदाय को व्यक्त करने वाले शब्द हैं, जैसे द हिंदूज, हिंदूज क्या है, ये कम्युनिटी को व्यक्त करता है। द इंडियंस, ये एक नेशनैलिटी को व्यक्त करता है, राष्ट्रीयता को। द मुस्लिम्स, ये भी एक रिलीजियस ग्रुप कम्युनिटी को शो करता है। द इंग्लिश, ये भी एक नेशन के लोगों के लिए, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं उनके वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। द इंग्लिश, इट मीन्स हम किन की बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की। अगर किसी राष्ट्रीयता या समुदाय को व्यक्त करने वाले शब्द हों, उनसे पहले खालिस्तान हो, तो हम दा का प्रयोग करते हैं। नॉट, इफ यूज्ड एज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दा इज नॉट यूज्ड। यदि इनका प्रयोग एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तौर पर किया जाए, तब हम दा का प्रयोग नहीं करते, तब हम साउंड देखते हैं उस वर्ड की। जैसे ही इज ए हिंदू, यहां हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं ही की, कि वह एक हिंदू है। बट हिज बिलव्ड इज ए मुस्लिम, परंतु उसकी प्रेमिका जो है वो एक मुस्लिम है। तो यहाँ पे हम ही की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हिंदू यहाँ पे एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी समुदाय को नहीं। तो यहाँ ऐसे सेंटेंस में हम ए का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे मुस्लिम, मुस्लिम से पहले भी ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट में ही इज ए यूरोपियन, वह एक यूरोपियन है। तो यूरोपियन जो है एक नेशनैलिटी है, एक नेशन वाला वर्ड है, परंतु एक इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए प्रयोग हुआ है और हम कह रहे हैं कि वह एक यूरोपियन है। तो जहाँ पे ये नेशनैलिटी वर्ड एक इंडिविजुअल या यूं कहें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो हम डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ए या एन में से साउंड देख के ही उसका प्रयोग करेंगे। बट हिज वाइफ इज एन अमेरिकन, परंतु उसकी वाइफ जो है अमेरिकन है। इट मीन्स यहाँ सिर्फ उसकी वाइफ की बात की जा रही है कि वो एक अमेरिकन है, तो अमेरिकन से साउंड देखकर एन का प्रयोग करना है, यूरोपियन की साउंड देखकर ए का प्रयोग करना है। तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मीन्स नेशनैलिटी और कम्युनिटी वर्ड से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जब ये नेशनैलिटी और कम्युनिटी को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड किसी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाएं, जैसे ही को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदू, एक की बात की जा रही थी उसकी, तो हमने ए का यूरोपियन, ही इज ए यूरोपियन, तो किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा था यूरोपियन, तो ए लगाया। मुस्लिम मीन्स उसकी प्रेमिका मुस्लिम, तो ए लगाया। उसकी वाइफ अमेरिकन, एक को ही नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दा का प्रयोग नहीं, फिर ए या एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, शिप्स, ट्रेन्स एंड वेल नोन बिल्डिंग्स एटसेट्रा।
मीन्स इनसे पहले कोई पवित्र पुस्तक है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, शिप, ट्रेन और कोई वेल नोन बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हम इसको कह सकते हैं, उनसे पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गीता, द ट्रिब्यून, द इंडियन रिव्यू, द विक्टोरिया, द पंजाब मेल, द ताजमहल। तो इट मीन्स इन सबसे पहले हमने किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग। तो इसमें भी एक नोट है, द इज नॉट यूज्ड बिफोर द टाइटल ऑफ ए बुक बीरिंग द नेम ऑफ ए पर्सन और द ऑथर। लाइक अभी बात कर रहे थे कि बुक के नाम से, पवित्र पुस्तक के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, परंतु एक एक्सेप्शन है, यदि उस बुक का नाम राइटर के साथ लिया जाए, जैसे शेक्सपियर्स हैमलेट, हैमलेट एक किताब है, तो यहाँ हैमलेट से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। व्यासाज महाभारत मीन्स व्यास के द्वारा लिखी हुई महाभारत, तो जब राइटर का नाम साथ लेके किताब के नाम को लिया जाए तो हम किसी भी खालिस्तान का किसी भी आर्टिकल का वहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। और डेविड कॉपरफील्ड, ये भी एक बुक है, टॉम जोन्स, ओलिवर ट्विस्ट, तो ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है विद एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट ए क्लास, मीन्स जब कोई एक एडजेक्टिव वर्ड पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, एक एडजेक्टिव वर्ड पूरी अपनी जाति को रिप्रेजेंट करे, तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। यहाँ पे हम देखेंगे कि रिच और पुअर वर्ड क्या है, एडजेक्टिव हैं, मगर तो ये जो रिच वर्ड है जरूर एडजेक्टिव, परंतु ये पूरे रिच लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, और ये पुअर वर्ड जो है जरूर एडजेक्टिव, मगर ये पूरी पुअर लोगों के लिए, पूरे गरीब लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, कि अमीर लोगों को, गरीबों को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। तो रिच वर्ड एडजेक्टिव है, परंतु ये एक रिच लोगों की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिच से पहले हम द और पुअर से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट है, द वाइज शुड बी सोबर। वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान जो होते हैं उनको सोबर होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो वाइज वर्ड है एडजेक्टिव, मगर ये सब बुद्धिमान लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो वो बुद्धिमान होते हैं उनको कैसा होना चाहिए, विनम्र। मीन्स जब कोई एडजेक्टिव वर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, द लिटरेट शुड टीच द इलिटरेट, मीन्स जो पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ाना चाहिए, किनको, जो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये लिटरेट वर्ड उन सभी लोगों के लिए प्रयोग हुआ है जो पढ़े लिखे हैं, और इलिटरेट वर्ड उन सब लोगों के लिए प्रयोग हुआ है जो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो चीज़ समझने की क्या है, कि ये रिच, पुअर, वाइज, लिटरेट, इलिटरेट वर्ड तो ये एडजेक्टिव है। यदि एडजेक्टिव वर्ड अपनी पूरी जाति का बोध करवा दे तो ऐसे एडजेक्टिव से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर ऑर्डिनल्स, मीन्स ऑर्डिनल नंबर से पहले। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर हैं, तो इनसे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल हमको दिया है यहाँ पे, द सेकंड गर्ल इन द फर्स्ट रो इज माई सिस्टर, मीन्स जो फर्स्ट रो है, पहली पंक्ति में जो दूसरी लड़की है वो मेरी बहन है। तो यहाँ सेकंड ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट लाइक द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, मेरे को इस बुक का अंतिम चैप्टर पसंद नहीं है। तो यहाँ पे भी ये जो लास्ट वर्ड है ऑर्डिनल वर्ड है, तो ऑर्डिनल वर्ड से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, विद द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल गुड पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव है, बेस्ट सुपरलेटिव है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी वो द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, जो महात्मा गांधी थे वो संसार के सबसे अच्छे मनुष्य थे। तो ग्रेटेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री की एक पहचान ये भी है, इसमें EST ज़्यादातर मिलता है, ज़्यादातर, हर बार नहीं बोल रहा मैं, ज़्यादातर मिलता है।
तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द लॉन्गेस्ट डे हैज द शॉर्टेस्ट नाइट, मीन्स जो लंबा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, उसकी रात सबसे छोटी होगी। द टोलेस्ट बॉय वन द रेस, मीन्स जो सबसे लंबा लड़का था उसने रेस को जीत लिया। नेक्स्ट है हाँ, अभी लास्ट पॉइंट हमारा था विद सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद कंपैरेटिव डिग्री टू डिनोट सिलेक्शन आउट ऑफ टू, मीन्स कंपैरेटिव डिग्री से पहले जहां हम दो में से किसी एक को चुनने की बात करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को थोड़ा समझना है। अभी बात चल रही थी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, मगर कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, मगर किस सिचुएशन में, जहां हमको दो में से एक को चुनना हो। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स द बेटर ऑफ द टू, मीन्स वो दो में से अच्छा गाती है, वो उन दोनों में से ही एक है। शी सिंग्स द बेटर ऑफ द टू, मीन्स कोई दो की हम बात कर रहे हैं, उन दो में से वह अच्छा गाती है। तो यहाँ बेटर कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। विभा इज द टोलर ऑफ द टू सिस्टर, मीन्स दो बहनें हैं, दो में से एक की हम बात कर रहे हैं, विभा की वह लंबी है। तो देखो, दो के बीच ही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, मगर जब दो में से एक को चुनने की बात हो तब कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यदि दो में से एक को चुनने की बात ना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही एक एग्जांपल और है, विभा इज टोलर देन सुमन, तो इसमें यह बताया गया कि विभा सुमन से लंबी है, तो दो में से एक को सिलेक्शन की बात तो नहीं हुई ना, जैसे कि ऊपर के दो सेंटेंसेस में हुई थी, विभा इज द टोलर ऑफ द टू सिस्टर्स, शी सिंग्स द बेटर ऑफ द टू। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो आज हम यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस डेफिनेट आर्टिकल द के प्रयोग को लगभग कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारा एक और रह जाएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मीन्स जीरो आर्टिकल, जहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।